सीआरई और आरआरबी के एमएलटी एमसीक्यू सीरीज़ की इस वीडियो में आपका स्वागत है। इसमें हम 61 to 80 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 61 से। आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। विच क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन इज एसोसिएटेड विद क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया? ट्रांसलोकेशन 9 and 22 को हम फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम भी बोलते हैं। ये क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया का हॉलमार्क है। इस ट्रांसलोकेशन में क्रोमोसोम 9 and 22 में जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो जाता है। ABL1 जीन ऑन क्रोमोसोम 9 फ्यूज विद BCR जीन ऑन क्रोमोसोम 22, जिससे BCR ABL फ्यूजन जीन बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 62। हाउ ऑफ्टन शुड दी ऑरेंज ग्रीन एंड ईओसिन अजूर स्टेन बी रिप्लेस्ड इन रूटीन साइटोलॉजिकल लैब? ऑरेंज ग्रीन एंड ईओसिन अजूर पैप्सिन की साइटोप्लाज्म स्टेन्स हैं जो कि कैराटनाइज्ड और नॉन कैराटनाइज्ड सेल्स को स्टेन करती हैं। ये दोनों स्टेन अपनी स्ट्रेंथ बहुत जल्दी लूज कर देती है एज कम्पेयर टू हीमोटॉक्सिलिन, इसीलिए हम इसको वीकली चेंज करते हैं या फिर एज सुन एज दी सेल्स अपीयर विदाउट क्रिस्प स्टेनिंग कलर। क्वेश्चन नंबर 63। व्हाट डज अ 1 मोलर सोल्यूशन रेफर टू? ये क्वेश्चन CRE का पिछले साल में पूछा गया क्वेश्चन है। 1 मोलर सोल्यूशन जिसमें 1 मोल ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन इनफ सॉल्वेंट टू मेक द टोटल वॉल्यूम एग्जैक्ट 1 लीटर। और अगर बात करें मोलैरिटी की, तो मोलैरिटी को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। सो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, ए सोल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 64। विच reagent is commonly used to block non-specific binding site in an ELISA plate? एंटीजन और एंटीबॉडी को ELISA में मेज़र करते टाइम हमें नॉन स्पेसिफिक एंटीजन और एंटीबॉडी बाइंडिंग को रोकना होता है ताजो पैरामीटर की एक्यूरेट वैल्यू हमें मिल सके। इसके लिए हम ब्लॉकिंग बफर यूज़ कर सकते हैं जैसे कि बोविन सीरम एल्ब्यूमिन। क्वेश्चन नंबर 65। विच सेलुलर लोकेशन इज एसोसिएटेड विद द हेक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट? HMP शंट को हम पेंटोस फॉस्फेट पाथवे के नाम से भी जानते हैं। HMP शंट सेल के साइटोप्लाज्म में लोकेट होता है। इस पाथवे के दो मेन पर्पस होते हैं NADPH प्रोडक्शन और राइबोस 5 फॉस्फेट प्रोडक्शन। क्वेश्चन नंबर 66। विच ऑफ द फॉलोइंग इज टेम्परेरी माउंटिंग मीडियम? ये क्वेश्चन भी CRE के द्वारा 2023 में पूछा गया था। दिए हुए ऑप्शन में से ग्लिसरीन एक टेम्परेरी माउंटिंग मीडिया है जो माइक्रोस्कोपी में फैट जैसी कंपोनेंट को देखने के लिए यूज़ किया जाता है। ये टिश्यू को शॉर्ट टर्म के लिए प्रिजर्व करता है और ये आसानी से निकल भी जाता है। DPX और कैनेडा वेलिज्म परमानेंट माउंटिंग मीडियम है जो कॉमनली यूज़ होते हैं स्लाइड्स को लॉन्ग टर्म प्रिजर्व करने के लिए। इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अप्रॉक्सीमेटली 1.52 होता है। यूपैरेल भी एक परमानेंट माउंटिंग मीडियम है पर यह DPX और कैनेडा वेलिज्म के मुकाबले कम यूज़ होता है। क्वेश्चन नंबर 67। विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूटेशंस कॉजेस सिकल सेल एनीमिया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सिकल सेल एनीमिया, जिसमें हीमोग्लोबिन की बीटा चेन में पोजीशन नंबर 6 में ग्लूटामिक एसिड की जगह पर वेलाइन अमीनो एसिड आ जाता है जिससे हीमोग्लोबिन S बन जाता है। HbS की वजह से RBC डीऑक्सीजनेशन होने पर अपनी ओरिजिनल शेप रिटेन नहीं कर पाते और सिकल शेप के दिखाई देते हैं। क्वेश्चन नंबर 68। विच CD मार्कर इज एसोसिएटेड विद मेमोरी टी सेल्स? मेमोरी टी सेल्स की एक सब टाइप हैं जो इम्यून सिस्टम में अपनी एक अलग पहचान रखते हैं क्योंकि इनके पास किसी भी पैथोजन की हिस्ट्री याद रखने की क्षमता होती है जिसके री एक्सपोजर होने पर हमारी बॉडी फास्टर और एफिशिएंट इम्यून रिस्पॉन्स दे पाती है। CD45RO मेमोरी टी सेल्स का सरफेस मार्कर है। CD45RO हमें टी सेल और नाइव टी सेल्स में डिफरेंशिएट भी करवाता है। नाइव टी सेल्स के पास CD45RA सरफेस मार्कर होता है। मेमोरी सेल्स को फर्दर डिवाइड किया गया है मेमोरी टी सेल और इफेक्टर टी सेल में। इन दोनों का सरफेस मार्कर सेम होता है यानी कि CD45RA।
क्वेश्चन नंबर 69, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ ब्लड अफेरेसिस? ब्लड डोनेशन के 3 मेन टाइप्स हैं। पहला है होल ब्लड डोनेशन, दूसरा है ऑटोलोगस डोनेशन और थर्ड है अफेरेसिस डोनेशन। अफेरेसिस डोनेशन में हम डोनर का होल ब्लड निकालकर उसकी सेपरेशन करते हैं और डिजायर्ड पोर्शन को हम रख लेते हैं और बाकी पोर्शन को हम डोनर को वापस चढ़ा देते हैं। तो दिए हुए ऑप्शन में से राइट आंसर है ऑप्शन ए, टू रिमूव स्पेसिफिक ब्लड कंपोनेंट्स। क्वेश्चन नंबर 70, which of the following is a technique used to visualize chromosomes in cytogenetics? कैरियोटाइपिंग एक साइटोजेनेटिक टेक्निक है जिससे हम सेल्स के क्रोमोसोम्स के नंबर्स, शेप और स्ट्रक्चर को विजुअलाइज कर सकते हैं। जैसे हम क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी जैसे कि ट्राइसोमी, मोनोसोमीज, ट्रांसलोकेशन, डिलीशंस एटसेट्रा को डिटेक्ट कर सकते हैं। कैरियोटाइपिंग में हम सेल्स को मेटाफेज में अरेस्ट करते हैं जिसमें क्रोमोसोम मोस्ट विजिबल होते हैं। इसमें हम जेम्सा स्टेन का यूज करते हैं जी बेंडिंग पैटर्न्स को देखने के लिए। हर एक क्रोमोसोम पेयर्ड और अलाइंड होता है जिससे विजुअल रिप्रेजेंटेशन कैरियोग्राम क्रिएट होता है। क्वेश्चन नंबर 71, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अ लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन? लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन में लिविंग माइक्रोब को इस लिमिट तक भी किया जाता है कि वो हमारी बॉडी को कोई नुकसान ना पहुंचा सके। सेबिन वैक्सीनेशन जो एक लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है जो पोलियो वायरस के लिए यूज की जाती है। ये वैक्सीनेशन एक ओरल वैक्सीनेशन है जिसमें मैग्नीशियम क्लोराइड एक स्टेबलाइजर का काम करता है जिसकी वजह से ये लॉन्ग लास्टिंग रहती है। क्वेश्चन नंबर 72, विच फ्लोरेसेंट डाई इज कॉमनली यूज्ड टू स्टेन डीएनए इन फ्लो साइटोमेट्री? फ्लो साइटोमेट्री एक टेक्निक है जो लेजर की हेल्प से सेल का साइज और कंपोनेंट को स्टडी करने में हेल्प करती है। प्रोपीडियम आयोडाइड एक फ्लोरेसेंट डाई है जो डीएनए के बेसिस के बीच में इंटरकलेट हो जाती है। ये डाई लाइव सेल की मेम्ब्रेन के पार नहीं जा सकती, इसीलिए ये डेड सेल को स्टेन करने के लिए यूज की जाती है। क्वेश्चन नंबर 73, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेन्स इज यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग कैल्शियम डिपॉजिट्स इन टिश्यू? कैल्शियम को डिटेक्ट करने के लिए यूज की जाने वाली ज्यादातर डाइस कैल्शियम से चिलेट कम्प्लेक्स बनाती हैं टिश्यू में, जैसे कि एलिजारिन रेड, परपरिन, नेप्थोक्रोम ग्रीन बी एंड न्यूक्लियर फास्ट रेड। इसमें से एलिजारिन रेड एस कैल्शियम के स्मॉल डिपॉजिट को भी स्टेन कर पाती है। रिजल्ट में कैल्शियम ऑरेंज रेड कलर का दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 74 जो कि सीआरई का पीवाई क्वेश्चन है, in response to chronic irritation, the transformation of one type of differentiated cells into another type of mature cells is known as? मेटाप्लेसिया एक प्रोसेस का नाम है जिसमें एक मैच्योर टाइप के सेल्स दूसरी टाइप के मैच्योर सेल्स में चेंज हो जाते हैं। ये चेंज किसी अनयूजुअल कंडीशन, स्ट्रेस लाइक इरिटेशन और इन्फ्लेमेशन की वजह से हो जाता है, पर गुड पार्ट इज दैट कि ये रिवर्सिबल होती है। क्वेश्चन नंबर 75, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड फॉर डीएनए सीक्वेंसिंग? सैंगर सीक्वेंसिंग जिसे हम डाईडीऑक्सी सीक्वेंसिंग भी बोलते हैं, जिसको फ्रेडरिक सैंगर ने 1970 में डेवलप किया था। इस टेक्निक से डीएनए फ्रेगमेंट के न्यूक्लियोटाइड का एग्जैक्ट सीक्वेंस डिटरमाइन किया गया था। ये टेक्निक में डीएनए टेम्पलेट, प्राइमर, डाईडीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड, इलेक्ट्रोफोरेसिस जैसे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। ये मेथड शॉर्ट डीएनए के पार्ट को हाईली एक्यूरेट सीक्वेंस कर पाता है। क्वेश्चन नंबर 76, विच आईएचसी मार्कर इज मोस्ट स्पेसिफिक फॉर न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर्स? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, क्रोमोग्रेनिन न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर्स का एक की प्रोटीन मार्कर है। न्यूरोएंडोक्राइन सेल्स स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जो नर्वस सिस्टम के सिग्नल के रिस्पांस में हार्मोन्स ब्लड में रिलीज करते हैं। ये सेल्स जीआईटी ट्रैक्ट, पैंक्रियास और लंग्स जैसे टिश्यू में पाए जाते हैं, यहाँ पर न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर होने के चांस रहते हैं। क्रोमोग्रेनिन ए न्यूरोएंडोक्राइन सेल्स के सेक्रेटरी ग्रैन्यूल्स में स्टोर होते हैं। ट्यूमर्स में क्रोमोग्रेनिन ए की प्रेजेंस न्यूरोएंडोक्राइन ओरिजिन की इंडिकेशन होती है। ये आईएचसी मार्कर न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर लाइक कैरकिनोइड ट्यूमर, फियोक्रोमोसाइटोमस एंड स्मॉल लंग कार्सिनोमा में डायग्नोस बनाने के लिए यूज किया जाता है।
Question number 77. Which of the following disinfectant is most effective against a wide range of bacteria, virus and fungi? दिए हुए ऑप्शन में से मोस्ट इफेक्टिव डिसइंफेक्टेंट है ग्लूटाल्डिहाइड, जो कि वाइड रेंज ऑफ पैथोजेंस इंक्लूडिंग बैक्टीरिया, वायरस एंड फंजाई के अगेंस्ट काम करता है। ग्लूटाल्डिहाइड लेस टॉक्सिक, लेस इरिटेंट और लेस कोरोसिव होता है। ये लेबोरेटरी इक्विपमेंट लाइक एंडोस्कोप एंड सिस्टोस्कोप को स्टरलाइज करने के लिए यूज किया जाता है। 2% कंसनट्रेशन ऑब्जेक्ट्स को ऑलमोस्ट 20 मिनट्स में डिसइंफेक्ट कर देती है, पर स्पोर्स के लिए ज़्यादा टाइम लगता है। ग्लूटाल्डिहाइड इनएक्टिव फॉर्म में आता है। इसे यूज करने से पहले इसको एक्टिवेट करना पड़ता है बाय अल्कलाइजेशन, फिर ये 14 दिन के लिए एक्टिव रहता है। क्वेश्चन नंबर 78. विच ऑफ दीज इम्यूनो एसिड्स आर एसेंशियल फॉर इन्फेंट्स? आर्जिनिन और हिस्टिडीन सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं, बिकॉज ये अमीनो एसिड एक एडल्ट पर्सन सिंथेसाइज कर सकता है पर इन्फेंट और ग्रोइंग चाइल्ड नहीं। इसलिए राइट आंसर है आर्जिनिन और हिस्टिडीन। Question number 79. Which of the following correctly described a HEPA filters used in microbiology laboratories? माइक्रोबायोलॉजी लैब में बैक्टीरिया फ्री एयर डिलीवर करने के लिए एयर फिल्टर का यूज़ किया जाता है। बायोलॉजिकल सेफ्टी कैबिनेट्स एंड लैमिनर एयर फ्लो सिस्टम में दो इम्पॉर्टेंट एयर फिल्टर यूज़ किए जाते हैं। पहला है HEPA और दूसरा है ULPA फिल्टर्स। HEPA फिल्टर हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर फिल्टर 0.3 माइक्रोमीटर तक साइज के पार्टिकल्स को फिल्टर कर सकता है और 99.97% प्यूरिफाइड एयर प्रोवाइड करता है। दूसरा है ULPA अल्ट्रा लो पार्टिकुलेट एयर फिल्टर, जो कि 0.12 माइक्रोमीटर तक के पार्टिकल्स को जैसे कि डस्ट, पोलन, मोल्ड, बैक्टीरिया को फिल्टर करके 99.999% एयर को प्यूरिफाइड कर सकता है। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80. विच ऑफ द फॉलोइंग रीजेंट्स इज यूज्ड टू रिमूव आर्टिफैक्ट फ्रॉम H&E स्टेन स्लाइड्स? अमोनियम हाइड्रोक्साइड कॉमनली हिस्टोलॉजी में वीक हीमोटॉक्सिन स्टेन और फेडेड स्टेन को रिस्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये एक माइल्ड एल्कलाइन सॉल्यूशन की तरह काम करता है, जो हीमोटॉक्सिन के कलर को रिस्टोर, इंटेंसीफाई और न्यूक्लियर स्टेन को एनहांस कर देता है। ये ईओसिन से इंटरफेयर नहीं करता, इसीलिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड को हीमोटॉक्सिन स्टेन को करेक्ट करने के लिए या फिर आर्टिफैक्ट को रिमूव करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 81 से 100 तक के क्वेश्चंस आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर दें।